हेलो एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये है हमारा क्लास 11th हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड। पहले मैं जीओसी करा चुका हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे अभी जीओसी का कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं किया। नेक्स्ट वीक से साइड बाय साइड वन बाय वन एक करके टॉपिक में सारे के सारे अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पर। ज़रा चेक कीजिए। जो हमारे पास है ये है हमारे पास हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और ये है लेक्चर नंबर 1। आज हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे कि हाइड्रोकार्बन है क्या, इस चैप्टर को तुम किस टाइप से डील करोगे अपने स्कूल लेवल एग्जाम के लिए। तो जरा चेक कीजिए। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, दिस वन इज द, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे क्या है हाइड्रो, दिस वन इज द हाइड्रो, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, दिस वन इज द कार्बन, कार्बन मीन्स कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन का जो कम्बिनेशन, हाइड्रोजन और कार्बन के कम्बिनेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में हम डील किससे करेंगे, लाइक एज इथेन, इसमें हम डील करेंगे इथेन। इस टाइप के कुछ इक्वेशनें देखने को मिलेगी, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, आइन। तो दिस वन इज द हाइड्रोकार्बन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जरा देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जरा चेक कीजिए कि हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, एग्जाम्पल के तौर पे फील कराता हूं, जैसे कि मैंने लिया CH4, हमने ये एग्जाम्पल लिया, दिस वन इज द एग्जाम्पल CH4 मीथेन। ये मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है। ऐसे एग्जाम्पल लीजिए CH3, दिस वन इज द इथेन। अब एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, दिस वन इज द हाइड्रोकार्बन, दिस वन इज द बेंजीन। ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलके बनेगा, किससे बनेगा, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन किससे होगी, हाइड्रोकार्बन से। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे, जैसे कि यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड दिए हैं तुम्हें, तो हम क्या करेंगे, किसी एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर दीजिए। एक के कर सकते हो, 2 के कर सकते हो, 3 को कर सकते हो, 4 को कर सकते हो, किसी एक को यहां से रिप्लेस कर दीजिए और उसकी जगह तुम क्या कीजिए, कोई फंक्शनल ग्रुप ले आइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, अब ये क्या बन गया, मिथेनॉल। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक H को रिप्लेस किया और मैंने यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गई, नाइट्रोइथेन। ऐसे ही हमें पता है कि बेंजीन रिंग की सारी H की होती है ओपन। अब हमने क्या करना, किसी एक H को, एक को भी कर सकते हो, एक से ज्यादा को भी कर सकते हो, एक H को रिप्लेस कर दीजिए और मैंने यहाँ पे COH लगा दिया, दिस वन इज द बेंजोइक एसिड। तो इन्हीं कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किससे किससे मतलब कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन से। भाई हाइड्रोकार्बन से किसकी फॉर्मेशन होती है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में कि एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन है क्या। अब जरा आगे चलते हैं। अब चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, जरा देखिए। अब बात आती है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में कैसे डील करेंगे। तो इस चीज को जरा देखिए, और ये की पॉइंट होता है, तुम चाहे +1 में हो चाहे +2 में, जब भी तुम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाओगे तो सबसे पहले तुम्हें एक पूरी की पूरी समरी, पूरी समरी पता होनी चाहिए पूरे चैप्टर के बारे में कि तुम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में कैसे प्रोसीड करोगे। तो जरा देखिए, तो इस चैप्टर में जरा चेक कीजिए। इस चैप्टर में सबसे पहले पार्ट आएगा, जो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा हमारा एल्केन, एल्केन्स। सबसे पहले हम एल्केन्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो कंटेंट आएगा हमारे पास, दूसरा कंटेंट आएगा हमारे पास एल्कीन, एल्कीन। अब देखिए 10th में ऑलरेडी कर चुके हो, एल्केन, एन्स, पीछे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ANE, एन। एन क्या होता है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्केन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। तीसरा जो टॉपिक करेंगे तुम, तीसरा जो टॉपिक आएगा उसमें आएगा हमारा एल्काइन। और लास्ट जो टॉपिक आएगा हमारा, दिस वन इज द फोर्थ कंटेंट, ये आएगा हमारा एरोमेटिक। यहाँ पे तुम सारा का सारा बेंजीन के रिस्पेक्ट में इक्वेशन करोगे, बेंजीन। और यहाँ पे कंटेंट पढ़ोगे तुम एरोमेटिसिटी, ठीक है, या बोल सकते हो एरीन्स। तो ये हमारे 4 टॉपिक चलेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। अब मजे की बात देखिए, अब ये मत सोचना कि भाई ये तो छोटे छोटे टॉपिक है, ये काफी लेंथी टॉपिक है। तो देखिए अब पूरी की पूरी समरी लीजिए। एल्केन कैसे डिस्कस करोगे, देखो सबसे पहले एल्केन में जो पहला टॉपिक आएगा हमारा कि तुम एल्केन को कैसे तैयार करते हो। सबसे पहले आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ
एल्केन्स। उसके बाद दूसरा जो कंटेंट आएगा हमारा, दूसरा कंटेंट आएगा जब तुमने एल्केन को तैयार कर लिया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब तुमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी चेक कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली यही चलती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी और डेंसिटी, ठीक है, यही 3-4 प्रॉपर्टीज चलती है फिजिकल प्रॉपर्टी, सो सिंपल कंटेंट। उसके बाद थर्ड जरा चेक कीजिए, थर्ड तुम क्या करोगे, जब तुमने एल्केन्स को तैयार कर लिया, तुम केमिस्ट्री, तुम इंडस्ट्री के अंदर फर्दर उससे क्या बना सकते हो, कौन सा केमिकल डाल के क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये टॉपिक चलेगा हमारा एल्केन। उसके बाद एक अलग से टॉपिक आएगा 4th नंबर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन्स। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे हम किसके अंदर, एल्केन्स के अंदर। सिमिलरली पैटर्न से तुम एल्कीन के अंदर भी सेम यही डिस्कस करोगे, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा नंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे कंफर्मेशन टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है, ये तुम हाई क्लासेस में पढ़ोगे। वैसे भी एल्केन में हम बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते, वो टूट जाता है, तो कंफर्मेशन सिर्फ हमने एल्केन में ही डिस्कस करनी है। उसके बाद नाउ वी टॉक अबाउट द एल्काइंस। अब एल्काइंस में क्या करोगे, सेम यही पैटर्न, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब तुम बेंजीन में क्या करोगे, भाई बेंजीन में देखिए, बेंजीन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक एक एडिशनल में ऐड हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी के बारे में बताएंगे तुम्हें, एरोमेटिसिटी। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, और लास्ट में ऑटो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर जो है हमारा वो इस टाइप से चलेगा। और आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन को आप कैसे तैयार करते हो। तो नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोट्स खुद से बनाइए अपनी कॉपी में। नाउ द फर्स्ट कंटेंट, अब हमारे पास जो फर्स्ट कंटेंट है वो है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को आप कैसे तैयार करते हो। नाउ हेडिंग लगा लीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सबसे पहला जो मेथड है नंबर 1, देखो यहाँ पे हम टोटल 3 मेथड डिस्कस करेंगे, और पहला मेथड तो ईजी है, उसके बाद जो दूसरा और तीसरा मेथड है उसके भी सब पार्ट होंगे। तो जरा देखिए, पहले मैं तुम्हें समरी दे देता हूँ कि एक्चुअल में करेंगे कैसे, जरा चेक कीजिए। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो पहला मेथड दिया हुआ है हमारी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, एंड किस कोई भी बुक लगा लीजिए, उसमें फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमारा पहला मेथड दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा, नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो हम तैयार करेंगे वो होगा हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब ध्यान से सुनना, अब कुछ बच्चों को तो एल्काइल हैलाइड के बारे में भी नहीं पता होगा कि एल्काइल हैलाइड ये किस बला का नाम है। भाई यहाँ पे जरा देखिए, जहां भी केमिस्ट्री के अंदर, अभी मैं क्लियर कर देता हूं, जरा चेक कीजिए, एल्काइल हैलाइड इसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है जी, RX। ये +2 में तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान से समझ लेना कि इसके बारे में होता क्या है, एल्काइल हैलाइड एक्चुअल में है क्या। तो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, अब जब तुम एल्काइल हैलाइड जो पैटर्न करोगे, इसकी भी फर्दर कैटेगरी है। इसमें जरा देखिए, इसमें जो पहली रिएक्शन लगाओगे वो लगाओगे वर्ड्स रिएक्शन। दिस वन इज द नेमिंग रिएक्शन। जितनी भी +1 +2 की नेमिंग रिएक्शन होती है सारी इंपॉर्टेंट होती है, वो कंपटीशन में जनरली पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन आएगी हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन। उसके बाद दूसरा जो हम मेथड करेंगे वो होगा हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। दूसरा जो मेथड होगा वो होगा हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। उसके बाद थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। थर्ड मेथड होगा हमारा रिडक्शन। थर्ड होगा हमारा रिडक्शन। देखो, ये हमने एल्केन को तैयार करना है एल्काइल हैलाइड से, ये इसके सब पार्ट है, यानी कि वर्ड्स रिएक्शन जब लगाओगे ना तो तुम्हें एल्काइल हैलाइड ही लेके चलना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट डालोगे ना तब भी तुमने एल्काइल हैलाइड ही लेके चलना पड़ेगा। रिडक्शन कराओगे, किसकी कराओगे, एल्काइल हैलाइड की, तभी तुम्हारे पास क्या तैयार होगा, एल्केन। उसके बाद नाउ द फोर्थ नंबर है हमारा कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन। तो दिस वन इज द सेकंड मेथड। वी टॉक अबाउट द थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड में देखिए क्या होगा, जो थर्ड मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, ये एल्केन में भी आएगा, एल्कीन में भी आएगा, एल्काइन में भी आएगा, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा हाइड्रोकार्बन में। तो ये है हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम
कार्बोक्सिलिक एसिड। और एनसीईआरटी में जस्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे तुम क्या देखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस देखने को मिलेगी तुम्हें, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस या बोल सकते हो तुम्हें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, कोल्बे, कोल्बे के नाम से आता है कोल्ब्स रिएक्शन या कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जनरली हम 3 ही मेथड को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो साइड बाय साइड करते चलेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ तक अपनी नोटबुक पे अच्छे से उतार लीजिए। नाउ फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट जरा चेक कीजिए। फर्स्ट है हमारे पास फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब पहला क्वेश्चन तो भाई ये आता है तुम्हारे पास कि अनसैचुरेटेड, जो ये टर्म दी हुई है, जो ये वर्ड दिया हुआ है, ये जो वर्ड होता है अनसैचुरेटेड, इसका मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अब देखो हम यहाँ पे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेके चलेंगे और उससे क्या बनाएंगे? एल्केन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेके चले। अब अनसैचुरेटेड का मतलब समझना ध्यान से, देखिए जो एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज द अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसका नाम क्या होता है? इथीन। इसका नाम क्या देते हैं हम? इथीन। अब जरा देखिए, हमने अनसैचुरेटेड कार्बन लेके चलना है, ठीक है, और इस बॉन्ड को हमने क्या करना है? तोड़ना है। इस बॉन्ड को हमने क्या करना है? तोड़ना है। तो जरा देखिए, देखो फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं। हमने यहाँ पे क्या करानी पड़ेगी? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड करना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड करना और ऑक्सीजन का निकालना। लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका मतलब हम बाहर से हाइड्रोजन को लाएंगे और बॉन्ड तोड़ेंगे और ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिडक्शन। नाउ इसी का दूसरा नाम है, इस नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इस इक्वेशन का जो सेकंड नेम है वो है हाइड्रोजिनेशन। इसको हम हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हो। तो देखिए, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। पहला मेथड है हमारा कि हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेके चलना है। तो देखिए, अब हम यहाँ पे एरो के ऊपर, अब ये की पॉइंट रहेगा। अब यहीं से कंपटीशन और यहीं से तुम्हें एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होगा, यहीं से तुम्हें कंफ्यूजन में डालेगा। देखिए, यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो निकल भी कर सकते हैं, प्लैटिनम भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? प्लैटिनम। जो तुम्हारा मन करे वो यूज कर सकते हो। मैंने ऑब्लिक डाल दिया, कोई भी यूज कर सकते हो। दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग का मतलब समझना, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक एग्जांपल ये लेके चलूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बात समझे? मैं 2 एग्जांपल लेके चलता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने क्या किया? निकल डाल दिया, प्लैटिनम डाल दिया और प्लैटिनम डाल दिया। अब ये क्या काम करेंगे? देखिए, और प्लस H2। अब या ये क्या परफॉर्मेंस देंगे? ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे हम, इसमें होगा क्या? इसमें ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड तोड़ दो जी, टूट गया। अब ये कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? यहाँ पे 3, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए। यहाँ भी कितने बॉन्ड बना लिए? 3, जो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2H ऐड की हुई है हमने, तो होगा क्या? ये 2H में से एक H यहाँ पे जाएगी और एक H यहाँ पे जाएगी, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3। दिस वन इज द इथेन, दिस वन इज द इथेन। तो इसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। हमने क्या कर दी? एल्कीन की हमने क्या कर दी? रिडक्शन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड प्लैटिनम। अब दूसरी बात सुनिए, देखिए मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेके चला, दिस वन इज द इथाइन। ये हमारे पास क्या है? इथाइन। अब देखिए मैंने क्या किया? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल डाल सकते हो, प्लैटिनम डाल सकते हो, प्लैटिनम डाल सकते हो। अब देखिए ये टूटेगा डबल बॉन्ड में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाउ अगेन CH2, निकल डाल सकते हो, प्लैटिनम डाल सकते हो, और क्या डाल सकते हो? प्लैटिनम। दिस वन इज द CH3 एंड CH3। देखो ध्यान से सुनना, दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग एजेंट है। ये क्या करेगा? जैसे ही तुम ट्रिपल बॉन्ड लेके चलोगे, ये इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा, ये इसको डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करेगा। ये बीच में रुकने वाला नहीं है। कभी ये माइंड में लाओ, बुक में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसको मतलब कि यहाँ पे लेके आता है इथेन में डायरेक्ट, ये बीच में रुकने वाला नहीं है। बात क्लियर? तो यहाँ पे जरा देखिए, तो दिस वन इज द रिडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। अब की पॉइंट जरा चेक कीजिए। अब मैं की पॉइंट बताता हूँ। देखो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो देखिए की पॉइंट, इस रिएक्शन के की पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे तुम्हें
क्वेश्चनिंग देखिए यहाँ पे क्या होगी। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, की पॉइंट डालना है यहाँ पे नोट। एक वर्ड आएगा सैबिटियर, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे पास सैबिटियर, इसकी स्पेलिंग जरा चेक कर लेना, SABATIER, सैबिटियर सैंड्रेंस, सैबिटियर सैंड्रेंस, इस नाम से एक इक्वेशन है, नेमिंग रिएक्शन है सैबिटियर सैंड्रेंस। ठीक है, रिएक्शन वो क्या होती है, ध्यान से सुनना, वो क्या होती है, तो जरा ध्यान से देखिए। सैबिटियर सैंड्रेन रिएक्शन क्या होती है, अगर तुम इस इक्वेशन को इस टाइप से लिखते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तुमने यही इक्वेशंस किसकी प्रेजेंस में कराई, निकल। देखो ले कोई सा भी ले सकते हो तुम, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, अगर तुमने स्पेशल निकल ही डाला एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, तो मेरे पास बनेगा CH3 CH3, सेम रिएक्शन चलेगी। लेकिन इस रिएक्शन को अगर तुम ये रिएक्शन लिख के आते हो, तभी हम इस रिएक्शन को नाम देंगे सैबिटियर सैंडरसन रिएक्शन। क्लियर। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो निकल है वो हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा, वर्क करेगा। दूसरा की पॉइंट क्या है इस इक्वेशन का, कि जो प्लेटिनम और प्लेडिनम होते हैं ये वर्क कर जाते हैं, वर्क एट रूम टेम्परेचर, ये वर्क कर जाते हैं किसी भी रूम टेम्परेचर पे। तो दिस वन इज द की पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो चुका है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कुछ बुक में क्या दिया होता है, यहाँ पे निकल ना देके एक वर्ड यूज करता है वो तुम्हें रेनी निकल, यहाँ पे एक वर्ड यूज करता है वो क्या, रेनी, RANI, रेनी निकल। तो कंपटीशन में पूछा जा सकता है या स्कूल लेवल पे पूछा जा सकता है, व्हाट डू मीन बाय द रेनी निकल। रेनी निकल का मतलब क्या होता है, जो रेनी निकल होता है वो निकल और एल्यूमिनियम, रेनी निकल होता है निकल और एल्यूमिनियम का 50% कॉम्बो, ये होता है। ठीक है, रेनी निकल क्या होता है, 50% होता है, इसको हम डिजोल्व करा लेते हैं NaOH में, किसी बेस में। ठीक है, और हीट करते हैं तो एक फाइन क्रिस्टल तैयार हो जाते हैं हमारे पास, उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, रेनी निकल इसको बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि रेनी निकल बिलोंग्स टू, तो चार ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास, कहीं पर भी तुम्हें निकल एल्यूमिनियम 50% डिजोल्व इन NaOH गिव ए फाइन क्रिस्टल, तो उस चीज को क्या बोलोगे तुम, रेनी निकल बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, रेनी निकल। एक फाइन पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर तुम निकल एल्यूमिनियम का 50% कॉम्बो डालते हो किसमें, बेस में, ठीक है, और वहां पे तुम्हारे फाइन क्रिस्टल, फाइन पार्टिकल तैयार हो जाते हैं, उसी चीज को क्या बोलते हैं, रेनी निकल। तो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दिस वन इज द फर्स्ट मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द सेकंड मेथड, नाउ द सेकंड मेथड जरा चेक कीजिए। सेकंड है हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब हमने इसको तैयार करना है एल्काइल हैलाइड से, इसको तैयार करना है हमने इसको एल्काइल हैलाइड से। तो देखिए नाउ द सेकंड मेथड, हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। हमने एल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड लेके चलोगे किस में, रिएक्टेंट में, और क्या तैयार करोगे, एल्केन। यही तो कंसेप्ट है हमारा। तो जरा चेक कीजिए इस रिएक्शन को हम कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए कि ये RX होता क्या है, पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूं तुम्हें। मैक्सिमम बच्चे ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देते हैं, उनको एल्काइल ग्रुप के बारे में ही नहीं पता होता। तो जरा देखिए ये जो ग्रुप होता है ना, ये इस ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, एल्काइल ग्रुप देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, एल्काइल ग्रुप। बट इन 11th एंड 12th में, ध्यान से सुनना, 11th 12th कंपटीशन कर लो, ये जो एल्काइल होता है ना, ये जनरली क्या होता है, एन फॉर्म, एन फैमिली होती है, मतलब कि एल्केन होता है ये, एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, देखिए आर तुम कुछ भी लेके चल सकते हो, कोई भी एल्केन लेके चल सकते हो। जरा देखिए सपोज कीजिए मैं मिथेन लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना, मैं मिथेन लेके चलता हूं, मैं इथेन लेके चलता हूं, CH3। हमने क्या करना, देखो कार्बन के यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तुमने क्या करना, एक हाइड्रोजन को हटा देना, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रह गई, 3। अब देखिए, अब इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने, तो इसके साथ मैंने हैलोजन फैमिली को जोड़ दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। ये मेरा क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। ये हमारा एल्काइल हैलाइड बन गया। ऐसे ही मैंने क्या किया, एक H हटा दी और यहाँ पे मैंने X को जोड़ दिया। ऐसे तुम ब्रांच में भी लेके चल सकते हो, दिस वन इस टाइप से X, यहाँ पे देखिए CH3H, ये भी लेके चल सकते हो X, CH3
CH3। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड है। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू +2 क्लास। जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है इसकी भी कैटेगरी होती है भाई, इसकी भी कैटेगरी होती है। ये 1 डिग्री भी हो सकता है, ये 2 डिग्री भी हो सकता है, और ये 3 डिग्री भी हो सकता है। इसको डिग्री बोलते हैं। अब ये डिग्री तुम लोग चेक कैसे करोगे, इस चीज को देखिए। देखो इस चेक करने का बेहतरीन फॉर्मूला, तो चेक करना सिखाता हूं मैं तुम्हें, जरा चेक कीजिए। तो देखिए तुम एल्काइल हैलाइड की डिग्री कैसे चेक करोगे। देखो देखो यहाँ पे जो ये X है, यहाँ पे हेयर X क्या है हमारे पास, हैलाइड। अब ये मत पूछना कि हैलाइड क्या होता है, हैलोजन को ही हैलाइड बोलते हैं, और केमिस्ट्री में हैलोजन की जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होती है वो X होती है। अब ये X कुछ भी हो सकता है, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जरा देखो, पहले तो मैं तुम्हें डिग्री बताता हूँ कि डिग्री तुम लोग चेक कैसे करते हो। देखिए ये मेरे पास कोई हैलोजन फैमिली है, ये चेक कीजिए फॉर्मूले के अंदर ये किस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। हैलोजन फैमिली किसी ना किसी कार्बन के साथ जुड़ी होगी। अब हमें पता है ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है। अब ये 3 बॉन्ड देखने हैं तुमने, ये किसके साथ बनाए हुए हैं। अगर तुमने जज किया कि इस कार्बन ने जो एक बॉन्ड है वो किसी एक कार्बन के साथ बनाया हुआ है, आगे वो किसी के साथ जुड़ा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और बाकी की क्या लगी हुई है, H, और ये कहीं भी लग सकती है, ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है कि ये कार्बन यहाँ आ सकती है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ सकती है, डोंट वरी, एक ही मीनिंग रहेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नाउ इसको और में जर्नल रिप्रेजेंटेशन जरा देखिए, X C, मैंने यहाँ पे R डाल दिया, H and H, this one is the 1 degree alkyl halide. What's about the 2 degree alkyl halide? So simple भाई, 2 डिग्री में क्या करोगे, अब एक H हटाओगे यहां से, this one। अब ये कितना आ गया 2 डिग्री, क्योंकि 2 R ग्रुप लग चुके हैं, 2 कार्बन लग चुकी है, तो मैं यहाँ पे H हटाऊंगा, दिस वन इज द 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। व्हाट्स अबाउट द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जरा देखिए इसको भी स्किप कर दीजिए, दिस वन। ये आगे फर्दर किसी के साथ जुड़ा हो, जरा चेक कीजिए, ये दिस वन इज द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड क्या होता है भाई, RX को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। इसकी 3 डिग्री हो सकती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब अपने टॉपिक पे चलेंगे, ये था एनर्जी बूस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आगे चलिए, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड हमने क्या करना, हमने अल्केन को तैयार करना है, किससे, अल्काइल हैलाइड से। और कौन सी इक्वेशन लगाओगे, वर्ड्स रिएक्शन या वर्ड्स इक्वेशन। तो जरा देखिए, तो पहला चेक कीजिए, वर्ड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, और इंपॉर्टेंट होगी भाई, ये जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होती हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके की पॉइंट लिखिए, इस इक्वेशन के की पॉइंट जरा चेक कीजिए। पहला, इन दिस रिएक्शन वी मेक ओनली, इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, वी मेक ओनली इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इस इक्वेशन के अंदर हम इवन नंबर हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। कैसे, एग्जांपल जरा देखिए, जैसे इवन नंबर जरा चेक कीजिए, इथेन, हम इससे इथेन बना सकते हैं। इवन नंबर चेक कीजिए, ब्यूटेन बना सकते हैं, हेक्सेन बना सकते हैं, एक्सेट्रा। इथेन का मतलब 2 कार्बन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, और हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, 12, 14 ऐसे बना सकते हो। तुम इससे ओड नंबर नहीं बना सकते। दूसरा ड्रॉबैक रहेगी ये इसकी क्या रहेगी, लिमिटेशन। ये इस इक्वेशन की क्या रहेगी, लिमिटेशन LI, इसकी लिमिटेशन जरा देखिए, इसकी लिमिटेशन क्या रहेगी इस इक्वेशन की, वी कैन नॉट प्रिपेयर क्या, ओड नंबर हाइड्रोकार्बन, इससे हम ओड नंबर हाइड्रोकार्बन नहीं बना सकते। तो ये 2 की पॉइंट होते हैं। अब मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, ठीक है। लिमिटेशन, या बोल सकता है इनवर्स रिएक्शन, व्हाई वी नॉट प्रिपेयर ओड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। वर्ड्स रिएक्शन के अंदर हम ओड नंबर हाइड्रोकार्बन नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, ये रीजन पूछा जा सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में। तो जरा देखिए, अब मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, तो हमारी इक्वेशन है वर्ड्स रिएक्शन। तो जरा चेक कीजिए कि वर्ड्स रिएक्शन होती क्या है। तो जरा देखिए, तो देखिए यहाँ पे, तो वर्ड्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम, अल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड लेके चलिए, RX जो तुम्हारा मन करे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बट
अगर तुम RX लेके चलोगे, जो तुम RX लेके चलो इसको डबल क्वांटिटी में, मतलब एक और RX लेके चलना पड़ेगा। अब उस देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक और RX लेके चलना पड़ेगा, RX, ठीक है। अब हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, सोडियम के। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सोडियम। ये हमारा रिएक्टेंट आ गया। अब प्रोडक्ट जरा चेक कीजिए, ये जो रिएक्शन चलेगी यहाँ पे सोलवेंट जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, यहाँ पे हम ड्राई ईथर यूज करेंगे। हम ड्राई वर्ड यूज क्यों किया, हम यहाँ पे ड्राई ईथर यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सोडियम मेटल डालना है। अगर तुमने यहाँ पानी पुनी डाल दिया ना तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करेंगे। तो देखिए तो रिएक्शन कैसे चलेगी, अब ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे देखो दो RX ग्रुप है तो हमने 2 ही मोल सोडियम के लेने हैं, ये ऐसे जाएगा। सॉरी, देखिए इसको थोड़ा इजी फॉर्मेशन में बताता हूं। देखिए क्या मैं RX को ऐसे लिख सकता हूं, XR। अब देखिए अब ये जाएगा जी बाहर, ये R इस R के साथ जाके जुड़ जाएगा, R बॉन्ड R, और क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaX, ये बाहर निकल जाएगा। और देखो R ने R के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया तो क्या बन चुका है, एल्केन। क्या बन चुका है, एल्केन। दिस वन इज द वर्ड्स रिएक्शन। ये तो जर्नल एग्जांपल था, एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ये लिया CH3Cl प्लस 2Na प्लस, जो यहाँ पे लेके चले वही यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखिए तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, मैं ग्रीन से करता हूँ, साफ दिखाई देगा। तो होगा क्या, ये प्रोडक्ट बाहर जाएगा, ये CH3 जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। दिस वन इज द प्रोडक्ट। तो मेरा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, दिस वन इज द इथेन। हमारा जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, हमारा इथेन। हमारा प्रोडक्ट क्या आया, इथेन। तो यहाँ पे हमेशा डबल होते हैं कार्बन नंबर। तो दिस वन इज द वर्ड्स रिएक्शन। अब इसकी लिमिटेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जरा देखिए इसकी लिमिटेशन क्या है, इस चीज को जरा चेक कीजिए। देखिए अब ध्यान से सुनना इसकी लिमिटेशन, क्योंकि लिमिटेशन में बच्चे पजल रहते हैं कि लिमिटेशन है क्या इसकी। जरा देखिए लिमिटेशन, लिमिटेशन जरा देखिए इसकी लिमिटेशन क्या है कि सपोज कीजिए तुम कुछ भी लेके चले, कुछ का मतलब समझना ध्यान से। हमने क्या किया, हमने ये लेके चले CH3Cl, क्लियर। एक हम लेके चले रिएक्शन के अंदर प्लस, एक हम ये लेके चले CH3CH2Cl, क्लियर। देखो वर्ड्स रिएक्शन में हमने क्या किया था, अगर तुम ये लेके चलते थे तो यही लेके चलना पड़ता था, लेकिन अब तुमने चेंज कर दिया कि एक तो तुम एक कार्बन वाला लेके चले, एक लेके चले 2 कार्बन वाला, ठीक है। हमने इसमें सोडियम भी डाला हुआ है Na, ठीक है, और हमने इसमें प्रेजेंस दी हुई है ड्राई ईथर। अब ध्यान से समझना कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहां इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या है, जरा देखिए खुद से दिमाग लगाओ कि ये रिएक्शन किसी एक बिकर में चली होगी, किसी एक टेस्ट ट्यूब में या किसी बिकर में चली होगी। तो अब जरा देखिए CH3Cl का 1 मोल थोड़ी ना होगा, उसकी 1 मोल थोड़ी ना होगा, उसका तो बहुत सारा लिक्विड होगा। जो ये हमारा क्लोरोमीथेन है जो भी है, इसका 1 मोल थोड़ी ना होगा, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे ही इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे सोडियम के भी बहुत होंगे मॉलिक्यूल। तो देखिए तो यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट जरा ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट को थोड़ा पकड़ के चलना। दिस वन इज द सिंपल कंसेप्ट। मैं दोबारा से बताता हूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। देखिए खुद तुम्हें फील आ जाएगा, जरा देखिए। देखो वर्ड्स रिएक्शन है क्या, एक्चुअल में वर्ड्स रिएक्शन क्या है, ये जरा देखिए CH3Cl, जो तुम ये लेके चले यही तुम्हें डबल अमाउंट में लेना पड़ेगा, 2NaCH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब दूसरा लिमिटेशन पे चलते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन जरा चेक कीजिए। लिमिटेशन देखिए मैंने क्या किया भाई, हम तो CH3Cl लेके चलेंगे। अब मैंने क्या किया 2Na डाला। अब मैंने ये नहीं लेना, मैंने दूसरा लेना, हमारी जिद है, हमने तो भाई दूसरा लेना, चलो जी दूसरा ले लो जो तुम्हारा मन करे, कार्बन नंबर सेम नहीं होनी चाहिए, कोई भी ले सकते हो। अब एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या, जरा देखिए ड्राई ईथर लिया, क्या यहाँ पे रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट भी बनेंगे। प्रोडक्ट देखो कैसे बनेंगे, पॉसिबिलिटी देखिए। देखो
हो सकता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो लिमिटेशन है, इस रिएक्शन के अंदर CH3, जो ये CH3 लिया, अब एक मोल थोड़ी ना होगा, इसके बहुत सारे मोल होंगे, ऐसे ये चले गया, CH3 के साथ जुड़ चुका है, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है इसके अंदर, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। NaCl तो साइड प्रोडक्ट रहेगा, उसको साइड में कर लो। उसके बाद देख, पहली पॉसिबिलिटी कि ये बंदा अपने बंदे के साथ रिएक्ट हो सकता है, तो मेरे पास प्रोडक्ट ये बनेगा, इथेन। दूसरी पॉसिबिलिटी जरा चेक कीजिए, 1 2, ये बंदा अपने बंदे के साथ रिएक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो कितने कार्बन वाला प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन बन गया, ब्यूटेन भी बन गया, इथेन भी बन गया। अब देखिए, अब दूसरी पॉसिबिलिटी, लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बंदा इसके साथ रिएक्ट करे, तो कितनी कार्बन वाला बनेगा, 3 कार्बन वाला, CH3 CH2 CH3, हो गई बल्ले बल्ले। अब तुम कहोगे सर बहुत सारा एल्केन बना हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार हुआ है, यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार हुआ है, इसको सेपरेट करना बड़ा ही मुश्किल काम है, ठीक है। इसलिए हमने स्पेशल पॉइंट डाला था कि वर्ड्स रिएक्शन में हम हमेशा कौन से नंबर वाला एल्केन बनाते हैं, E1 नंबर वाला। देखो एग्जांपल फिल कीजिए, देखो ये बंदा डाला हमने, अगर ये अपने बंदे के साथ रिएक्ट करेगा तो कितनी कार्बन वाला एल्केन देगा, 2 कार्बन वाला। देखो CH3 प्लस, अगर ये वाला बंदा अपने बंदे के साथ रिएक्ट करे तो कितनी कार्बन वाला देगा, CH3। अब देखिए, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए तो भी कितनी कार्बन वाला अल्केन देगा, 2 कार्बन वाला। देखो हमारे पास कितनी अमाउंट में इथेन तैयार हुआ, कोई मिक्सचर तैयार नहीं हुआ, लेकिन यहां तो मिक्सचर तैयार हुआ है। इसलिए यही इसकी क्या होती है, लिमिटेशन, यही इसकी लिमिटेशन होती है। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि वर्ड्स रिएक्शन के अंदर, ठीक है, वर्ड्स रिएक्शन के अंदर हम हमेशा E1 नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन तैयार करते हैं, ना कि रप्चर। यहाँ पे एक रप्चर, यहाँ पे एक मिक्सचर तैयार हो चुका है। ऐसा नहीं करोगे तुम कि एक E1 नंबर ले लिया, एक ओड नंबर ले लिया, ऐसा नहीं लेके चलोगे। देखो जितनी कार्बन वाला यहाँ, उतनी ही कार्बन वाला यहाँ। अगर तुमने कार्बन को चेंज कर दिया तो एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा, जो सेपरेट आउट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए, प्योरिटी चाहिए बिल्कुल। तो दिस वन इज द बेस्ट मेथड, क्लियर। तो दिस वन इज द लिमिटेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स रिएक्शन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड मेथड। एल्काइल हैलाइड का जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब प्लस 2 क्लास में जाओगे तो हर एक चैप्टर में तुम्हें ये वर्ड कंफ्यूज करेगा कि ये होता क्या है, तो आ से रट्टा लगा लीजिए। ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये होता है जी RMGX। आ से कान खोल के सुन लीजिए, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब भी आए तो RMGX होता है। अब इसकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सुन लीजिए, इससे काम नहीं बनेगा। RMGX, R कोई भी अल्काइल हैलाइड, Mg फॉर मैग्नीशियम, X फॉर हैलोजन। अब की पॉइंट क्या रहेगा, जब भी तुम मैकेनिज्म करोगे इन 12th क्लास, तो तुम्हें मैकेनिज्म को चलाने के लिए चार्ज पता होना चाहिए। यहाँ पे कैरी होगा पार्शल नेगेटिव, यहाँ पे कैरी होगा पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पे कैरी होगा पार्शल नेगेटिव, तभी रिएक्शंस चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्केन। एल्केन को हमने तैयार करना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, जरा चेक कीजिए। सबसे पहले हम लेके चलेंगे एल्काइल हैलाइड। पहले हम एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, फिर हम इसमें क्या डाल देंगे, मैग्नीशियम। फिर हम डाल देंगे इसमें मैग्नीशियम, ठीक है। जैसे ही तुम मैग्नीशियम डालोगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर यूज करना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्काइल मैग्नीशियम बन जाएगा। एल्काइल, जस्ट वेट, फॉर्मूले की फॉर्म में कराता हूं तुम्हें, नोट वर्डिंग, फॉर्मूले में फील आएगा। हमने एल्काइल हैलाइड लिया RX, फिर हमने क्या किया, इसमें मैग्नीशियम ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो कॉम्बो बन गया। कॉम्बो का मतलब RMGX बन के तैयार हो गया वही ग्रिग्नार्ड रीजेंट। RMGX तैयार हो चुका है हमारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब तुम कहोगे सर हमने तो एल्केन तैयार करना था, तो ये तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट तैयार हो गया। अब फर्दर दिस वन इज द स्टेप नंबर 1, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1। अब नाउ वी टॉक अबाउट द स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 जरा देखिए, जो प्लस 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जरा देखिए हमने क्या करना, जो हमने RMGX लिया, इसकी कुछ नहीं करनी, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है भाई। हाइड्रोलिसिस का मतलब थोड़ा सा वाटर लिया, उसके अंदर 1-2 ड्रॉप्स एसिड की भी डाल सकते हो,
ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करा दी भाई जनरली हमने इसकी। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब समझिए, हमने भी जो वाटर लिया था, वाटर टूट चुका है OH एंड H में, ठीक है, ये टूट चुका है। जरा देखिए, अब खुद से दिमाग लगाइए, मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था, देखो यहाँ पे कैरी होता है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। अब जरा देखिए, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये R नेगेटिव है, तो देखो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अगर ये R नेगेटिव है तो इसके पास कौन जाना पसंद करेगा, H। R के पास H जा चुकी है, तो ये प्रोडक्ट बन गया RH, और यही हमें चाहिए था एल्केन प्लस। अब साइड प्रोडक्ट जरा चेक कीजिए, अब ये मैग्नीशियम है, अब मैग्नीशियम के पास एक X लगी हुई है, तो दूसरा जो OH है वो किसके साथ जाएगा, मैग्नीशियम के साथ, तो OH, दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट। तो ये मेरा एल्केन बनके तैयार हो चुका है। ये तो एक जर्नल था, एक जर्नल था। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल जरा चेक कीजिए, एग्जाम्पल से फील आएगा। देखिए हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड लेके चले, CH3 CH2 Cl। हमने क्या किया, इसमें मैग्नीशियम डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा, कॉम्बो बनेगा, CH3 CH2 MgCl, ये बन गया। दूसरा स्टेप जरा देखिए, दूसरा स्टेप CH3 CH2 MgCl। अब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, वाटर डाल दिया भाई, हाइड्रोलिसिस। देखो जी यहाँ से टूटेगा, ये कहाँ जाएगा, दिस वन, ये यहाँ से टूटेगा, और ये कहाँ जाएगा, दिस वन। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 MgOH एंड Cl। ये देखो जी इथेन तैयार हो गया। तो दिस वन इज द मेथड, एल्केन को तैयार करना किससे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। दिस वन इज द सो सिंपल मेथड। अब मैं बात कर लेता हूँ दोनों की समरी बना के। हमने क्या किया, हमने वर्ड्स रिएक्शन कर ली इस लेक्चर में, और दूसरे नंबर पे हमने क्या की, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो गए, इस चीज़ को जरा देखिए। अब मैं तुम्हें क्वेश्चनिंग दूंगा, ये खुद सोल्व आउट करने हैं। देखिए अब क्वेश्चन फ्रेम देखना कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, स्कूल लेवल पे भी। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले कैसे पूछा जाएगा, तुम्हें जरा चेक कीजिए। पूछेगा वो CH3 Cl प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे A। नाउ हाइड्रोलिसिस, B बोल देगा फाइंड A एंड B। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो तुम्हें, कन्वर्जन, कन्वर्जन कीजिए, कुछ भी ले लीजिए, हेक्सेन फ्रॉम क्लोरो प्रोपेन। हेक्सेन को तैयार कीजिए किससे, फ्रॉम क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट पूछ सकता है वो, कन्वर्जन प्रोपीन ना करके मिथित प्रोपेन फ्रॉम प्रोप 1 इन। ठीक है, ये बनाइए। नेक्स्ट थर्ड नंबर, ब्यूटेन फ्रॉम क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन को तैयार कीजिए किससे, क्लोरो ब्यूटेन से। तो इस टाइप के तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, गिव, वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेशन ऑफ वर्ड्स रिएक्शन। और क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नंबर 1। पहला सैबिटियर, SABTIER, सैबिटियर सैंडरसन रिएक्शन, और दूसरा वर्ड्स रिएक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल लेवल पे या कंपटीशन में कहीं भी फ्रेम हो सकते हैं, यहाँ से कन्वर्जन पूछी जा सकती है। तो हमने यहाँ पे ये मेथड कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कोरी हाउस रिएक्शन और एज वेल एज रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।